नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। देखिए दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, यानी कि कुछ यूनिक प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के ग्रुप सी के एग्जामों से संबंधित है, जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है। और आपके सिलेबस पर जो 40 नंबर का एक है, यानी कि जीके जीएस का जो पार्ट है, उसमें से संबंधित ये कुछ प्रश्न हम लेके आए हैं। 20 प्रश्न हैं और ये हिस्ट्री विषय से संबंधित है और ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्य रूप से हमने अभी आपके पटवारी एग्जाम, यानी कि 12 तारीख को जो पटवारी का एग्जाम है उसको टारगेट किया हुआ है। और दोस्तों, आप इन प्रश्नों को पूरा जरूर वॉच कीजिए। संभवतः आपको इन प्रश्नों से बहुत फायदा होगा। हो सकता है इनमें से ही 4-5 प्रश्न वहां पर आ जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद में जैसा कि आप जानते हैं 10 मंडल है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। और विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की है। और गायत्री मंत्र जो समर्पित है वो है सूर्य देवता या सावित्री देवी को। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, सूर्य के कई अवतार हुए थे, उनमें से एक महिला अवतार था जिसका नाम सावित्री था। और इसी सावित्री देवी को जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित गायत्री मंत्र समर्पित है। तो दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है वो है प्रजापति। यानी कि प्रजापति उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल, यानी कि ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। इसके अलावा आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न 3 है, हड़प्पा की खुदाई कब हुई? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1920 में दरअसल एक टीम हड़प्पा की ओर रवाना हुई थी और वहां पर 1921 में उन्होंने जो है खुदाई की थी। इसके अलावा 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में एक टीम जो है मोहनजोदड़ो की ओर रवाना हुई थी और उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। इसके अलावा आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? दरअसल जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है उनका नाम यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो दरअसल कोई और नहीं, महावीर है। यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं ऋषभदेव की। ऋषभदेव इस जैन धर्म के संस्थापक है, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। यहाँ पर भद्रबाहु की जगह अगर आप महावीर स्वामी को लिखें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इंडिका किसकी रचना है? अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। इसके अलावा आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुए 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर एवं पोरस के बीच हुए 326 ईसा पूर्व का जो है युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वो जाना जाता है वितस्ता या फिर झेलम का युद्ध। वितस्ता या झेलम का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था 326 ईसा पूर्व में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता पाई थी वो पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। इसके अलावा बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो दोस्तों, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी थी। इसके अलावा आइए अगले बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा को
हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो आपको मैं बता दूं, नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन को हराया था, और यह पहला राजा था जब किसी ने हर्षवर्धन को हराया था। इसके अलावा बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। दरअसल इसका एक ऑप्शन अच्छे से छपा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, भूमि दान का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो सातवाहन शासकों के समय मिलता है। ऑप्शन सी में लिखा गया है, लेकिन जो है पूरे से छपा नहीं है, तो आप याद रखेंगे सातवाहन शासकों के समय जो है भूमि दान का जो है पहला उल्लेख मिलता है, सातवाहन शासकों के समय। आइए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न है किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली स्थापित किए? तो आपको बता दूं, टोपरा एवं मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किए थे फिरोज शाह तुगलक ने जो है टोपरा और मेरठ के जो शिलालेख थे अशोककालीन, उनको दिल्ली में स्थापित करवाया था। आइए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न 12 है प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था जो है कृष्णदेव रॉय ने। तो कृष्णदेव रॉय ने जो है प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर एवं हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न है सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र दोस्तों पंजाब था। दरअसल सुहरावर्दी सिलसिला जो कि सिख धर्म से संबंधित था। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, ऑप्शन ये है आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर। तो आपको बताना चाहूँगा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो है अजमेर में। इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न, खैर इसमें 3 ही ऑप्शन छपे हुए, लेकिन इन्हीं तीनों में से इसका उत्तर है। प्रश्न है भारत में सिजदा तथा पाबोश प्रथा की शुरुआत किसने की? तो भारत में सिजदा तथा पाबोश प्रथा की शुरुआत की थी गयासुद्दीन बलबन ने, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक राजा था जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। इसके अलावा बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न है तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो साहब को। इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली वंश का, तुगलक वंश का एक शासक था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जो ये राजा है मोहम्मद बिन तुगलक के, इसके और भी कई सारे काम हैं। जैसे इसने सांकेतिक मुद्रा का जो है मुद्राओं का प्रचलन किया। इसके अलावा जो है इसने राजधानी परिवर्तन भारतीय इतिहास में पहली बार किया था, और भी कई सारे मध्यकालीन इतिहास में दरअसल और भी कई सारे काम इसके थे जो कि बहुत रूप से ये उन कामों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने योजनाएं इसकी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में चलाए गए? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे गुप्तू ने। तो दोस्तों गुप्तू ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। इसके अलावा पूछा जाता है कि सोने के जो है सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलाए? सोने के सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणु ने, जिसको आप 24 कैरेट सोना कह सकते हैं। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। इसके अलावा और बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 का, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। 20 है शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए? तो शीशे के सिक्के चलाए थे वो सातवाहन शासकों ने चलाए थे दोस्तों।
सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए और बेहतरीन प्रश्नों को जो है और लेके आएंगे, जो शाम तक आपको एक वीडियो और मिलेगी बेहतरीन प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके उत्तराखंड से भी संबंधित हो सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप जो है इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।